जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि रेलवे की परीक्षा के अंतर्गत आपका SCF एंड LCM ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। कई प्रश्न इससे पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। ये रेलवे की दृष्टि से बेस्ट आपका अभ्यास रहेगी। इसको आप जरूर करें, जिससे कि आपको इससे आने वाले प्रश्न आराम से आप कर सके, जिससे कि आपको परीक्षा में कोई कठिनाई महसूस ना हो। तो चलिए, इस सेशन को जानने से पहले आप ये जान लीजिए, हमने इसके पार्ट 2 आपके अपलोड कर दिए, एक पार्ट 1 और पार्ट 2। ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हमने आपको जनरल नियम बताए हैं और उसके बाद कुछ सवाल कराए हैं आपके 1 से लेकर 14 तक। अब जो हम नेक्स्ट आगे जो हमारे सवाल रह गए वो कराएंगे, जो 15 से स्टार्ट होंगे, ठीक है, जो 33 तक जाएंगे। तो चलिए सेशन पर चलते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं देखते हैं और करते हैं। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए चलते हैं अपने सेशन पर। अब देखिए, आपको 15 नंबर से हम कराएंगे, तो 15 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, 12, 15 और 18 और 27 प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो देखिए, आप 12 और 15 और 18 और 27 का आप क्या करोगे, एलसीएम आप निकालोगे, ठीक है। जो एलसीएम आएगा उससे आप सबसे बड़ी संख्या आप मानोगे 9999, इसको डिवाइड करोगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं और समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए 12, 15 और आप 18 और 27, इसका क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए इसको डिवाइड करते हैं और समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप इसको 2 की टेबल से डिवाइड करिए। तो ये 6 बार जाएगा, 15 आपका जाएगा नहीं, ऐसे उतार लेंगे। ये 9 बार जाएगा 18 और 27 आपका जाएगा नहीं, इसको उतार लेंगे। फिर इसके बाद देखिए, आप 3 से आप डिवाइड करो तो 3 दूनी 6 है, 3 पंजे 15 और 3 3 9, 3 9 27, ये आपका क्लियर हो गया। इसके बाद 3 से और डिवाइड करिए। तो देखिए 2 का 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और आपका देखिए 3 एकम 3 और 3 3 9 आ गया आपका, ठीक है। अब देखिए, नीचे कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसे हम काटेंगे। तो देखिए, बारी बारी से एक बार 2 से काटेंगे, एक बार 5 से काटेंगे, 1 से काटेंगे एक बार, ठीक है ना, इस तरीके से, और 3 से काटेंगे, तब जाके आपका 1 1 आएगा। तो देखिए, इन सबका मल्टीपल करेंगे, ठीक है, इन सबका जो आपकी लास्ट में संख्या रह जाती है। तो देखिए इसका, अब देखिए मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा। तो देखिए 2 × 3 × 3 ये आपको दिया है। इसके बाद देखिए 2 × 5 × 1 × 3 ये आपको दे रखा है। तो देखिए इन सबका मल्टीपल करिए। तो देखिए इन सबका मल्टीपल करेंगे तो आपका क्या आएगा, ये 2 है। तो देखिए 2 3 6 है, 6 3 18, 18 दूनी 36 और ये 5 3 15, और 36 और 15 का जब आप मल्टीपल करोगे तो ये आपका कितना निकल के आएगा, ये आपका 540 आएगा। कितना आएगा, 540। अब 540 से आप क्या करोगे, जो आपने सबसे बड़ी संख्या मानी थी, क्या मानी थी, 9999, इसको आप डिवाइड करोगे 540 से। जब आप 540 से डिवाइड करोगे तो आपका देखिए, सबसे पहले आप इसको करोगे तो ये 540 आएगा। जब आप इसमें से घटा दोगे तो ये 5459 आ जाएगा। नेक्स्ट जो संख्या ये उतार लेंगे हम, नेक्स्ट संख्या उतार लेंगे। फिर इसके बाद ये 8 बार जाएगा, ठीक है, कितना आएगा, 4320 आएगा। इसमें से जब आप घटाओगे तो ये आपका 279 आएगा रिमाइंडर। 279 आप 999 ट्रिपल यानी 4 बार 9 में से आप घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 279 इसमें से माइनस करते हैं। तो देखिए 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 7 गया तो 2 बचा आपका, 9 में से 2 गया तो 7 बचा आपका, 9 आपका है ये, तो 9720 आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए आपका ये ऑप्शन नहीं, आपका बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 1131, 1344 और 1512 का आपका मेथड समर्थ्य यानी SCF आपको निकालना है। तो देखिए आप क्या करोगे, सबसे पहले 1344 को लोगे और आप इससे 1134 से आप डिवाइड करोगे। तो एक बार जाएगा तो 1134 आपने लिख लिया, लिखने के बाद ये 0 हो गया, 4 में से ये 3 गया एक बार, और ये आपके यहाँ 2 बचे। 210 से आप 1134 को डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार जाएगा आपके 1134। तो देखिए ये कम से कम 5 बार जाएगा। तो ये 0 आ गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1050 आपका आ गया, ठीक है। तो यहाँ आप घटाएंगे तो ये 4, 3 में से 5 गए तो आपका 8, ठीक है। 84 से अब आप इसको 210 को घटाओगे तो 84 से ये आपका कितनी बार जाएगा, ये देखते हैं। तो देखिए 84 से आपका जी कम से कम 2 बार लिखेंगे तो ये 168 आ जाएगा। जब आप 168 को घटाओगे इसमें से तो आपका क्या बचेगा, ये आपका बचेगा 42, ठीक है। 42 से आप 84 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 2 बार कट जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर आपका जो है 42 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 42 से जब आप इसको काटोगे, आप सेकंड संख्या को काटोगे तो ये भी आपकी पूर्णतः तरीके से कट जाएगी 1512, ठीक है। आप चाहे डिवाइड करके देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 42 आएगा, ठीक। पहला ऑप्शन नहीं, आपका बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा लघुत्तम सबसे छोटा होगा ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें आप क्या करोगे, जो आपने भिन्न वाला मेथड किया है छोटा बड़ा पता करने वाला, तो उसमें हम क्या करते थे, कंपैरिजन करते थे। तो इन दोनों भिन्नों के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए इन दोनों के बीच में कौन छोटा कौन बड़ा है, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई से आपको पता चल जाएगा। तो 15 का आपने 3 में गुणा किया तो आपका क्या आया, 45 आ गया, 15 3 45, ठीक है। और 16 का जब 8 से करेंगे तो 144 आ गया। तो ये राइट वाला आपका ज्यादा है, कहने का मतलब है आपकी 8 बटे ये आपकी कैंसिल हो गई, ये तो आपकी बड़ी संख्या तो हमें छोटी लेनी है। अब इन दोनों के बीच में देखते हैं कंपेरिजन करके, ठीक है। तो इसको अब आप उतार लीजिए। आपने उतारा 15 बटे 16 और बराबर में लिखा 11 बटे 12। अब इनमें देखते हैं
तो 12 देखिए 16 का जब 11 में आप करोगे तो राइट में कितना आएगा, 16 कम 16 और 16 कम 16 तो ये आपका 176 आ जाएगा, ठीक है। और 12 का जब इसमें करोगे 12 पंजे 60 और 6 12 कम 12 12 और 6 आपका 18 180 आ गया। तो लेफ्ट में आपका बड़ा वाला आ गया, तो इसका मतलब ये छोटा है, ठीक है। अब 11/12 छोटा है, 11/12 का लास्ट में ये दो संख्या रहेगी, इनके बीच में कंपेरिजन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं 11 का इससे और 11 इससे, लेफ्ट में आपका 11 88 आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर इससे 8 का, और 12 का 7 में आपने किया तो 12 7 कितने होते हैं, 12 पंजे 60 5 6 72 72 84 84 आपका राइट में आ गया। तो आपका देखिए राइट वाली वैल्यू कम है, छोटी है, और लेफ्ट वाली वैल्यू आपकी बड़ी है। तो इसका मतलब 11/12 बड़ी भिन्न है और 7/8 छोटी है। तो हमको सबसे छोटी देखनी है, तो हमने सभी में कंपैरिजन किया और पाया कि 7/8 जो है, यानी कि इसका राइट जो आंसर है डी, यानी कि ये सबसे छोटी भिन्न है, यानी कि लघुत्तम है। चलिए नेक्स्ट 18 वाला क्वेश्चन करेंगे। 15 30 और 6 का लासा और मासा आपको ज्ञात करना है। तो देखिए या तो आप प्राइम फैक्टर के माध्यम से कर लीजिए, या आप अलग अलग विधि से भी कर सकते हैं। तो देखिए हम प्राइम फैक्टर के माध्यम से भी कर सकते हैं और इससे भी। तो देखिए हम पहले हम इसको देखिए 6 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 6 पंजे 30 5 बार जाएगा, ठीक है, पर ये 15 बार नहीं जाएगा। तो देखिए हमें ऐसा लासा लेना है, सबसे बड़ी संख्या को पकड़ते हैं। तो देखिए 30 मल्टीपल में और 6 पंजे 30 6 में भी आता है, तो इसका 30 तो आपका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा, ये तो फिक्स है, ठीक है। चलिए 30 तो इसका लासा हो गया। अब मासा आपको निकालना है। तो देखिए मासा निकालने के लिए आप क्या करोगे, 30 में आप 15 से डिवाइड करिए, तो 15 दूनी 30 हो गया, तो ये तो आपका 15 इधर कट गया। अब देखिए 6 से आप क्या करोगे, 15 को काट के देखिए, तो 15 से आप 6 से आप काटोगे तो 6 दूनी 12, आपका 3 बचा, 3 से आपका 6 कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, तो ये यहाँ 3 आ जाएगा आपको, ठीक है, रिमाइंडर आपका कुछ नहीं बचेगा। तो 3 इसका आपका क्या आ गया, HCF। तो 3 HCF और एलसीएम कितना आया, 30। इसका राइट आंसर जो है आपका पहले ही ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका 513 और 783 का महत्तम समावर्तक आपको निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करो, केवल डिवाइड करना है आपको, 783 में आपको 513 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो एक बार जाएगा 513 आपका बचा, इसमें से आप घटा दोगे तो क्या बचेगा, 0, 8 में से 1 गया तो 7, और 7 में से 5 गया 2, 270। 513 को आप इधर लिखोगे, अगर डबल करो डबल तो जाएगा नहीं आपका। अब देखिए एक बार जाएगा ये 270 आप लिख लोगे, इसमें से आप घटाओगे तो क्या बचेगा, यहाँ 3 आएगा, और यहाँ आपका देखिए 11 में से 7 गए तो 4 बचे, यहाँ आपका 4 बचा, 4 में से आपका कितना 2 गया तो 2 बचा, 243 आ गया। 243 से 270 में डिवाइड करोगे तो एक बार जाएगा 243 आ जाएगा, 243 इसमें से लेस करोगे तो आपका कितना बचेगा, 70 में से 43 गए तो कितने बचे आपके 7 और आपके 20 यानी 27 बचे। 27 से आप 243 को काटोगे, ये क्लियर कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये 27 से कितनी बार कट जाएगा, ये आपका 9 बार कट जाएगा, 243 आ गया, रिमाइंडर में आपका कुछ नहीं बचा। 27 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर यानी कि मासापा आ जाएगा। तो देख करते हैं। अब देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। इसमें 29 से बड़ी दो संख्या जिनका एचसीएफ आपका 29 है, ठीक है ना, और एलसीएम आपका ये दे रखा है आपको, दोनों संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आप क्या करोगे, तो देखिए जब भी आपको पहली और दूसरी संख्या ज्ञात करना हो तो 29 एचसीएफ दे रखा है, तो आप सबसे पहले 29 एक्स मान लीजिए पहली संख्या, दूसरी संख्या आप 29 वाई मान लीजिए। इनका एलसीएम देखिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या को मल्टीपल क्या होता है, एलसीएम, एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये आपको याद रखना, बराबर में आएगा, ठीक है। तो देखिए तो हम क्या करेंगे, 29 एक्स इंटू 29 वाई बराबर में रख सकते हैं आपके, इसका एलसीएम क्या आ रहा है आपका 4147 मल्टीप्लाई 29, ठीक है, इस तरीके से रख सकते हैं। इस 29 से तो आपका ये 29 कट जाएगा, ठीक है, और इस वाले 29 से आप इस संख्या को काटोगे तो एक्स वाई बराबर आपका क्या लिख के आएगा, ये आपका आएगा 143 आ जाएगा कटने के बाद, ठीक है, 143 देखिए, तो एक मिनट, 143, ठीक है, ये आपका कट जाएगा 143 बार, तो एक्स वाई बराबर क्या आ जाएगा 143 आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। तो एक्स वाई की वैल्यू आपकी कितनी निकल गई, 143, ठीक। अब इसके बाद क्या है, आपको इसके मल्टीपल कर लेने हैं, फैक्टर कर लेने हैं एक्स वाई के, तो इससे आपको पता चल जाएगा। तो देखिए मल्टीपल फैक्टर आपके 13 इंटू 11 आ रहा है, यानी कि ये प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, तो एक संख्या तो आपकी 13 हो गई, एक संख्या आपकी 11 हो गई, ठीक है, इस तरीके से मानेंगे। तो पहली संख्या में यदि एक्स की वैल्यू आप 13 मानो, एक्स की वैल्यू आपने कितनी मानी, 13 मानी, जो हमने माना था अभी, ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू है, और वाई की वैल्यू हमारी कितनी आई 11, ये हमने मान लिया। यदि इन दोनों में 29 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी पहली और दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए 13 में यदि आप 29 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा, ये आएगा 377, ठीक है, और 11 में यदि आप 29 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा, ये आएगा 319। तो पहली संख्या आपकी 377 और दूसरी संख्या आपकी हो गई 319। अब इसने ये संख्याएं नहीं पूछी है, इनका योग पूछा है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे। तो देखिए 7 और 9, 9 और 7 तो आपके 16 हो गया, 80 लगी 1, 7 और 1 8, 8 और 1 जी 9 आ गया, और ये 6 आ गया आपका, ठीक है, 696 आपका राइट आंसर है। तो देखिए देखते हैं इसमें 696 किसका है। तो देखिए ए ऑप्शन नहीं है आपका, बी भी नहीं है आपका, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 2923 और 3239 का एचसीएफ आपको निकालना है। देखिए भाग विधि के माध्यम से निकालेंगे, तो 3239 को आप इधर लिखोगे और इसको डिवाइड करोगे किससे, 2923 से। तो ये आपका पहली बार जाएगा तो आप 2923 आप ऐसे लिख दोगे,
ठीक है, इसको घटाओगे 9 में से 3 गए 6 आपका, ठीक, और 3 में से 2 गया 1, और 32 में से 29 गए तो 316 आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद 2923 से आप घटाओगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये आपका 9 बार जाएगा समथिंग, ठीक है, तो 2844 आपका हो जाएगा। रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, देखिए अब रिमाइंडर आपका बचेगा इसमें देखिए 79 आपका रिमाइंडर बचेगा। अब 79 से आप 316 का काटोगे तो ये पूरा कट जाएगा 316, और ये कितनी बार जाएगा आपका 4 बार, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर है 79 आपका क्या आएगा, इसका SCF आएगा। तो इसका पहला ऑप्शन नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, इसका 79 आया है, तो इसका डी आंसर इसका राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 22 वाला क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं का SCF आपको दिया है 12 और उनका भेद यानी कि अंतर दिया है 12, तो वे संख्या क्या है ये आपको बतानी है। तो देखिए अब देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है SCF आपका 12 है, तो प्रत्येक जितने भी आपको ऑप्शन दिए हैं ये सब 12 से कटने चाहिए, और इनके मध्य में आपका देखिए भेद जो दिया है यानी कि इन दोनों संख्याओं का अंतर आपका 12 आ रहा है, वो आपको देखना है। तो देखिए 12 से देखिए आपकी 66 नहीं कटती और 78 नहीं कटती, तो पहला ऑप्शन आपका है नहीं, ठीक है। 70 नहीं कटता है, 82 नहीं कटता, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। तो देखिए सी भी आपका ऑप्शन नहीं है, 94 कटता नहीं है, ठीक है, 106 भी नहीं कटता। इसका लास्ट ऑप्शन आपका डी है। तो आप किसके माध्यम से, आप उत्तर के माध्यम से भी इसे निकाल सकते हो। देखिए 84 और 96 का यदि आप अंतर देखोगे तो ये आपका 12 निकल के आएगा, ठीक है। और ये दोनों देखिए 12 से कट जाती हैं, 12 7 84 और 12 96, ठीक है, ये दोनों आपके कट जाते हैं 12 से। तो इससे हम पता कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका डी ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर का। 148 और 185 का एलसीएम आपको निकालना है। तो देखिए एलसीएम जब आप इसका निकालोगे 148 रखिए और 185 रखिए, इनका आप इस तरीके से फैक्टर के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो फैक्टर के माध्यम से जब आप निकालोगे तो इसका जो राइट आंसर है 23 का ये आपका आएगा, देखिए ये आपका 740 आएगा। आप इसे फैक्टर की विधि के माध्यम से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 24 नंबर का। दो संख्याओं का मासापा आपको 7 दिया है, लासा आपको 210 दिया, एक संख्या आपको दे रखी है, दूसरी संख्या आपसे पूछिए। तो देखिए आप क्या करोगे, आप देखिए पहली संख्या P1 दूसरी संख्या P2 ये बराबर होती है एलसीएम इंटू SCF के, तो रख दीजिए, आप निकाल सकते हैं। तो देखिए P1 आपकी क्या दे रखी है 35 दे रखी है, 35 इधर रख दिया। P2 की वैल्यू आपको निकालनी है, एलसीएम आपका कितना 210 है और 7 आपका SCF है, ठीक है। आप डिवाइड करिए 35 से, जब आप इसको काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा आपका, तो देखिए ये आपका तो ये लगभग 6 बार जाएगा, और 6 का आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 7 42 इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो यही आपका नेक्स्ट दूसरी संख्या होगी। तो देखिए दूसरी संख्या आपकी 42 सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए। सबसे छोटी संख्या बताइए जो 12, 15 और 20 से विभाजित होती है एवं एक पूर्ण वर्ग है, आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो इन तीनों का एलसीएम निकालिए। जब आप इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, किसका 12 का और 15 का और 20 का, इन तीनों का एलसीएम आपका होता है 60। 60 एक ऐसी संख्या जो तीनों से कट जाती है, तो इसलिए इसका एलसीएम क्या हो गया 60 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सबसे छोटी संख्या निकालनी है, ये शर्त है आपकी, ठीक है। तो देखिए 400 आपका 60 से कटता नहीं है, आप डिवाइड करके देखिए तो कटेगा नहीं, तो ये तो आपका ऑप्शन ही नहीं है। 900 आपका 60 से कट जाता है, ठीक है, तो ये आपका 15 बार कटता है, ठीक। तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो देखिए इसके बाद चाहे 1660 से कटे या 3600 कट जाए, पर आपकी सबसे छोटी इन दोनों से भी छोटी 900 है, और ये आपका 30 का वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग भी है, ठीक है। इसका राइट जो ऑप्शन है बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती आपको ये दे रखा 2310, इसका SCF आपको दे रखा 30। यदि इनमें से एक संख्या आपको ये दी है 210, दूसरी संख्या आपको पता करनी है। तो आपका वही फॉर्मूला एलसीएम इंटू SCF बराबर पहली संख्या और बराबर दूसरी संख्या, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए तो सबसे पहले एलसीएम देखिए आप कितना दिया है 2300 आपको 10 दिया है, ये लिख लिया। SCF आपका कितना है, SCF आपका 30 दिया है। P1 की वैल्यू आपको 210 दी है, P2 की वैल्यू आपसे पूछिए। तो आप देखिए इसको इससे काटेंगे। देखिए सबसे पहले आपने इसको इससे काटा तो ये कितनी बार गया, ये 7 बार गया। 7 से आप इसको डिवाइड करिए, ये कितनी बार जाएगा, तो देखिए ये आपका जाएगा, तो देखिए 7 21 आपका कितना बच्चा 2, 7 21 और 0 330 बार जाएगा। तो 330 आपका दूसरी संख्या होगी। P2 की वैल्यू कितनी आई है 330, तो इसका राइट आंसर 330 है। तो देखिए पहला ही आपका ऑप्शन दे रखा है इसमें, ठीक है। 26 का जो ये ऑप्शन है आपका 330 आपको दे रखा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ये ऑप्शन। 27 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें आपको 24, 36 और 40 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए 40 का आप मल्टीपल देखिए, तो 40 का 40 में क्या 40 से कम 40, 40 दूनी 80 और 8 दूनी यानी 18 दूनी 36, यानी 360 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से कटती है, ठीक है। तो ये 300, तो इसका जो राइट आंसर है आपका 360 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चाहे आप इसका एलसीएम निकाल सकते हो फैक्टर विधि के माध्यम से, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, तो आप निकाल के देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए 28 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो संख्याओं को आपका अनुपात दे रखा है 11/7,
यदि उनका जो मासा है आपका 8 दिया हो तो वे संख्या क्या है। जब भी आपको मासा दिया जाता है तो यदि आपको दो संख्याओं का अनुपात दिया है तो आप मासा का प्रत्येक का अलग अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए आप मासा का 11 से गुणा करेंगे तो 88 आएगा, और मासा का आप 7 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, 56 आएगा। तो इसका राइट आंसर है आपका 88 × 56। तो देखिए 88 आपका और 56, ये पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या कितनी आएंगी, 88 और 56। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप। तो देखिए 28 और 32 का लासा और मासा आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप देखिए फैक्टर विधि के माध्यम से भी कर सकते हैं, वैसे भी तो फैक्टर विधि के माध्यम से हम आपको बता देते हैं। वैसे तो उसका मासा आपका 1 आएगा और लासा आपका 56 आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका होगा, पर हम आपको बता देते हैं एलसीएम के हिसाब से। तो देखिए 28 और 32 के फैक्टर कर दिए। तो देखिए 4 7 28 होते हैं आपके, 4 7 28 होते हैं, और ये 32 का देखिए आप, 32 किसके मल्टीपल में आता है, तो 4 8 32 होते हैं आपके। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में आपका क्या कॉमन है, इन दोनों में आपका कॉमन 4 है। तो 4 इसका क्या हो गया, जब 4 इन दोनों में कॉमन है तो 4 इसका मासा हो गया। ठीक है, अब देखिए 4 तो आपका जी मासा आ रहा है, पर इसके अलावा ये दो संख्या बच रही हैं, ये दो संख्याओं का मल्टीपल और आप कर दीजिए तो आपका ये लासा भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका जो लासा निकल के आ रहा है तो वो ऊपर आप रख सकते हो, लासा की वैल्यू आप ऊपर रखिए। तो 1 मिनट देखिए, 4 × 7 × 8 ये आपका मल्टीपल में है, ये लासा की वैल्यू है, और आपका मासा कितना आया, 4 आया केवल। तो आपका जो आंसर आएगा इन दोनों का अनुपात आएगा। तो देखिए 4 से 4 को काट देंगे तो आप ऊपर क्या बचेगा, आपका 8 × 7 = 56 बचा, और नीचे आपका 1 आया। तो यही रेशियो आपका आएगा। तो देखिए आपका पहला ही इसका रेशियो सही। ठीक है, चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। आपका देखिए 1056, 1584, 2178 इसका मासा आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप 1584 को पहले डिवाइड करोगे किससे, 1056 से। ठीक है, तो देखिए हम डिवाइड कर देते हैं, 1056 से हमने इसको डिवाइड किया तो आपका कितना बचा। तो देखिए यहाँ 14 में से 6 गया तो आपका 8 बचा, यहाँ देखिए 7 में से 5 गया तो 2 बचा। ठीक है, और आपका देखिए 15 में से आपका 10 गया तो 5 बचा, 528 आपका आ गया। 528 से आप 1056 को आप काटोगे तो देखिए कितनी बार कटेगा। अब देखिए ये आपका 2 बार जाएगा तो 1056 आपका आ जाएगा। तो ये यहाँ पर 528 इन दोनों के बीच के आया है। ठीक है, अब 528 से आप 2178 को आप काटोगे 528 से। ठीक है ना, तो आपका क्या आंसर आएगा ये देखते हैं। तो देखिए 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, 2112 आपका आएगा। जब आप इसमें से घटाओगे तो देखिए 8 में से 2 गए तो 6 बचे, और 7 में से 1 गया तो आपका 6 बचा। ठीक है, 66। 66 से आप 528 को काटोगे। ठीक है, तो ये आपका कितनी बार कटेगा, तो देखिए ये आपका पूरा जाना चाहिए। तो देखिए तो ये 66 से आपका 8 बार चले जाएगा, यानी कि आपका क्या आएगा, 528 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर आपका कुछ नहीं चाहिए। तो 66 इसका राइट आंसर है। तो देखिए इनका जो मासापा निकल के आया है, आपका क्या निकल के आया है, 30 का पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए आप 31 का जो करोगे तो 31 का भी आप क्लियर कर लेना। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा ये हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, पहला ही आपका ऑप्शन आएगा इसका भी, इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन आएगा, ये आप फैक्टर विधि के माध्यम से कर सकते हो। अब देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। यदि ए एक प्राकृतिक संख्या है तो ए तथा ए प्लस बी का लासा क्या होगा। तो देखिए दोनों ही क्या है, आपके अलग अलग संख्या है, तो इनका दोनों का मल्टीपल दिखा देंगे, यही आपका लासा आएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, इसका बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट लास्ट सवाल और महत्वपूर्ण सवाल। देखिए 36 और 54 और 63 का आपको मासा निकालना। तो देखिए इन तीनों का जो मासा निकल के आएगा 33 का, ये आपका, तो देखिए सबसे पहले आप 54 को लिखिए, 54 को आप 36 से डिवाइड कीजिए तो 36 से कम 36 आपका कितना बचेगा, आपका यहाँ आपका बचेगा 4, यानी कि 14, 14 और 4 18, 18 बचा। 18 से आप काटो 36 को तो ये 2 बार कट जाएगा, तो 18 इन दोनों का एलसीएम, यानी कि इन दोनों का मासापा निकल के आया। ठीक है ना, दोनों संख्याओं का। अब देखिए 63 और 63 में आप किससे डिवाइड करोगे, 18 से। ठीक है, 18 निकल के आया था तो 18 कम 18, 18 36, 18 54, तो 18 54 ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ से आप घटाओगे तो ये कितना 9 बचेगा। 9 से आप 18 को काटोगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार, तो रिमाइंडर आपका कुछ बचेगा नहीं, तो 9 इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, तो इसका मासापा कितना निकल के आया, इसका मासापा आपका 9 निकल के आया, तो इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाए नेक्स्ट वीडियो के लिए। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए नेक्स्ट वीडियो की। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।